हेलो गाइस, तो आप लोग कैसे हैं आज। चलिए हम अपना क्लास कंटिन्यू करते हैं। प्रॉब्लम्स ऑन जर्नल। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 का। मिस्टर पीटर कमेंसेस बिजनेस एज अ कंप्यूटर मर्चेंट ट्रेडिंग अंडर द नेचर ऑफ कंप्यूटर पॉइंट विद अ कैपिटल ऑफ ₹4 लाख ब्रॉट इन कैश ऑन 1 जनवरी 2013। और इसमें इस सम्स में डेट दिया हुआ है और हम लोग को ये सॉल्व करना है। ये दूसरा पार्ट है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या स्टॉप करके इसको लिख लीजिए। चलिए तब हम लोग सॉल्व करने इस सम्स को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, प्रॉब्लम्स ऑन जर्नल का क्वेश्चन नंबर 7। मिस्टर पीटर कमेंसेस बिजनेस एज अ कंप्यूटर मर्चेंट। तो हम लोग मिस्टर पीटर के बुक में रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो इन द बुक्स ऑफ मिस्टर पीटर, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर पीटर, ये हमारा हेडिंग हो जाएगा जर्नल। आप लोग प्रॉपर फॉर्मेट को ड्रॉ करके इसको खुद से एक बार करेंगे। डेट, पर्टिकुलर्स, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम जर्नल फोलियो, चौथा है अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। तो सबसे पहले डेट है 1/1/2013। सबसे बेहतरीन स्टाइल डेट लिखने का ये है 01। और इन द बुक्स ऑफ मिस्टर पीटर नहीं लिखेंगे, बुक्स तो ऑफ मिस्टर पीटर तो है मगर बिज़नेस का नाम दिया हुआ है। तो हम लोग मिस्टर पीटर का जगह ना कंप्यूटर पॉइंट लिख देंगे। MS, बिज़नेस का नाम में MS लिखा जाता है, ठीक है। MS कंप्यूटर पॉइंट हम लोग लिख देंगे। जब बिज़नेस का नाम दिया रहे तो बिज़नेस का नाम लिखना ज़्यादा बेहतर है। ₹4 लाख कैश ला रहा है बिजनेस में। तो हमारा एंट्री क्या होगा, जल्दी फटाफट बताइए आप लोग। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये हमारा पहला एंट्री हो जाएगा। ₹4 लाख का, ₹4 लाख का। नेक्स्ट हमारा एंट्री होगा 3 तारीख को ही बाइज ऑन क्रेडिट फ्रॉम हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड 10 कंप्यूटर्स एट द रेट ₹30,000 ईच। 3 तारीख को तो दूसरा ट्रांजेक्शन हमारा है 3 तारीख को बाई किया है क्रेडिट पे हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड से 10 कंप्यूटर। तो 03 तो एंट्री हो जाएगा कंप्यूटर्स परचेस किए ना। तो ये कंप्यूटर का बिजनेस जो है ये कंप्यूटर का ट्रेडिंग करता है। तो कंप्यूटर इसके लिए गुड्स है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, परचेस अकाउंट। ओके, जब कंप्यूटर ही इनके लिए गुड्स है तो इनके लिए परचेस होगा, कंप्यूटर नहीं आएगा। परचेस अकाउंट डेबिट टू हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड, टू हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड। 30,000 करके 10 कंप्यूटर ला रहा है तो ₹3 लाख अमाउंट हो जाएगा। ₹3 लाख नॉर्मल परचेस का एंट्री है। दूसरा है 15 तारीख को उन्हें एक बिल मिलता है, ट्रांसपोर्ट इनवॉइस मिलता है जनता ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन से ₹5,000 का, क्योंकि वो जो कंप्यूटर आया है वो बेंगलोर से इनके सिटी में आया है और उसमें जो खर्चा हुआ है गाड़ी का उसका 5,000 का इनको बिल मिला है। तो ये एक ट्रांजेक्शन होगी, इसको हम रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि बिल मिला, अभी पेमेंट नहीं हुआ है मगर एक ड्यू एंट्री होगा हमारा। तो कैरेज इनवर्ड, ये जो खर्चा है इसको कैरेज इनवर्ड हम लोग बोलेंगे। कैरेज इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू जनता ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन अकाउंट, टू जनता ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन अकाउंट। ₹5,000 नरेशन आप लोग लिख सकते हैं। being
received being received carriage invoice of goods, शॉर्ट में लिखें। तो ये एंट्री हमारा हो गया। नेक्स्ट एंट्री हमारा है नेक्स्ट एंट्री हमारा हुआ है 20 तारीख को। ही ओपन्स अ बैंक अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग ₹3,50,000। बैंक में 3,50,000 रुपये डाल के उसने अकाउंट को ओपन किया। तो 20 तारीख का हम लोग एंट्री लिखेंगे। 20 को बैंक अकाउंट खोला है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, डिपॉजिट किया बैंक में कितना 3.5 लाख रुपया, 3,50,000, 3,50,000। हम लोग नरेशन लिख देंगे। उसके बाद 25 तारीख को उसने सेल किया है। 25th ऑफ जनवरी को ही सेल 6 कंप्यूटर्स ऑन क्रेडिट टू ABC Computers Limited at 35,000 ईच। 35,000 रुपये करके उसने 6 कंप्यूटर को बेचा है। तो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे अपने कैलकुलेटर में। 35,000 इंटू 6 अमाउंट कितना आ रहा है, 2,10,000 रुपये अमाउंट आ रहा है। तो हम लोग सेल का एंट्री हो रहा है। क्रेडिट में सेल किया ABC कंप्यूटर्स को, तो हम लोग लिखेंगे ABC कंप्यूटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 2,10,000 रुपया, 2,10,000 रुपया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ हम लोग चलेंगे। 29 जनवरी को ही पेज बाय चेक द अमाउंट फॉर कैरेज। जो कैरेज का अमाउंट था 29 जनवरी को, देखिए हम लोग उसका ड्यू एंट्री पास किया था, कैरेज इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू जनता कॉरपोरेशन, तो उसका उसने पेमेंट कर दिया बैंक के ज़रिए। तो हम लोग क्या एंट्री करेंगे, जनता को पैसा मिला है तो जनता ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन हमारा डेबिट हो जाएगा। जनता ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन अकाउंट डेबिट टू चेक दिया है तो बैंक अकाउंट होगा। तो बैंक अकाउंट अमाउंट कितना था पहले हम देखेंगे। 15 तारीख का ट्रांजेक्शन में हमें दिया हुआ 5,000 अमाउंट है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, नरेशन हम लोग लिख देंगे बीइंग पेड द अमाउंट ऑफ कैरेज और बीइंग कैरेज अमाउंट पेड बाय चेक। 31 तारीख को से ही रिसीव्स कैश ₹2 लाख फ्रॉम ABC कंप्यूटर्स। ABC कंप्यूटर्स से उसमें 2 लाख रुपये मिलता है। यहाँ पे कोई फुल सेटलमेंट का बात बोला नहीं गया, तो हम लोग सिर्फ उससे सेल किया। हम लोग देखिएगा 2,10,000 मगर मिल रहा है 2 लाख, मगर कुछ बोला नहीं गया है कि ये फुल सेटलमेंट है या कि नहीं, तो हम लोग कुछ अपने तरफ से पास नहीं करेंगे एंट्री। 31 नंबर एंट्री हम लोग देखेंगे। 31 नंबर 2 लाख रुपये ABC कंप्यूटर से मिल रहा है, तो हम लोग एंट्री क्या, कैश ही रिसीव्स कैश बोल दिया है, कैश मिल रहा है। कैश इतना बड़ा अमाउंट मिलता नहीं है मगर क्वेश्चन में बोल दिया है, तो हम लोग एंट्री कर देंगे। कैश अकाउंट डेबिट टू ABC कंप्यूटर्स अकाउंट 2 लाख। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ हम लोग चलेंगे। ही इशू द चेक टू हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड फॉर ₹3 लाख। हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड को इसने 3 लाख रुपए का चेक इशू किया है। 31 जनवरी 2013 जनवरी 31 हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड। तो हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट अमाउंट 3 लाख रुपये।
3 लाख डेबिट साइड में, 3 लाख क्रेडिट साइड में। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ हम लोग चलेंगे। हमारा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है पेड सैलरी एंड रेंट 1000 एंड 1000 रिस्पेक्टिवली। जब भी ऐसा क्वेश्चन में आएगा कि सैलरी या रेंट पे किया है 1000 रिस्पेक्टिवली आएगा ना, जब भी लिखा हुआ, तो आप समझिएगा कि ये लाइन से हुआ, यानी जो पहले जिस एक्सपेंस के बारे में पहले बोला गया सैलरी, तो अमाउंट में सबसे पहले क्या आ रहा है 1000 आ रहा है। यहाँ पे दोनों ही सेम है। अगर मान लेते हैं यहाँ पे पहले 1000 दिया रहता, बाद में 500 दिया रहता, तो हम लोग क्या करते, सैलरी 1000 लेते और रेंट 500 लेते रेस्पेक्टिवली। बोलने का मतलब ये है कि लाइन से पहले जिस एक्सपेंस के बारे में बोला गया है तो पहला अमाउंट उसी से जुड़ा होगा, और बाद में जो एक्सपेंस के बारे में बोला गया है, जैसे रेंट बाद में बोला गया है, तो उससे जो बाद में अमाउंट आ रहा है दूसरे नंबर पे, वो उससे जुड़ा हुआ है। तो हम लोग यहाँ सैलरी और रेंट दोनों एक ही अमाउंट है 1000, तो हम लोग 1000 ही लेंगे। तो 31 तारीख सेम डेट है, आपको 31 ही डेट है, तो आपको कुछ करना नहीं है। यहाँ डेट में कॉलम में कुछ लिखना नहीं है आपको। सैलरी और रेंट पे किया 1000, दोनों ही एक्सपेंस है हमारा। तो सैलरी अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट 1000 2000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन्स हमारा चलेंगे नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ। विदड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज 5500। बैंक से पैसा विड्रॉ कर रहे हैं 5500 फॉर ऑफिस यूज़। ऑफिस यूज़ इसके लिए कर रहे हैं, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक से पैसा जा रहा है, कैश आ रहा है बिजनेस में पैसा 5500। डेट सेम है तो हमें डेट बार बार लिखना नहीं है। तो ये सम्स हमारा कंप्लीट हो गया, 7 नंबर सम्स हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम अपने 8 नंबर सम्स की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। आप लोग इस क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन द बुक्स ऑफ राम। राम के बुक में हमें इन सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है। अक्टूबर मंथ का है, 2012 ईयर का। कमेंस बिजनेस विद कैश रुपीज़ 10,000, पेड इनटू बैंक्स रुपीज़ 8,000, बॉट गुड्स फॉर कैश रुपीज़ 500, बॉट फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज बाय चेक, drew from bank for office use rupees 900, goods sold to Gopal, bought goods from Ram Shankar, paid trade expenses, received from cash from Gopal and allowed in discount rupees 490 and rupees 10, paid wages, paid Ram Shankar in full settlement rupees, paid rent, goods given away as free sample rupees 100, and employee stole away cash rupees 150, गुड्स रुपीज़ 200। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिर्फ दो इसमें लास्ट 2 एंट्री है वो थोड़ा सा आप लोग के लिए न्यू है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 इन द बुक्स ऑफ राम, इन द बुक्स ऑफ राम, in the books of Ram journal। रुपीज़ यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं। तो 2012 ईयर है, 2012 ईयर है, अक्टूबर मंथ है, और नंबर
पहला तारीख है, 10,000 कैश से बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट, राम्स कैपिटल अकाउंट 10,000 रुपया डेबिट साइड में, 10,000 रुपया क्रेडिट साइड में। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन्स की तरफ हम लोग चलेंगे, जो कि डेट है 2 पेड इनटू बैंक रुपीज़ 8,000, बैंक में 8,000 रुपये डाला है, तो बैंक में पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट बैंक रिसीवर है, टू कैश आउट बिजनेस से बाहर जा रहा है 8,000 रुपीज़, 8,000 रुपीज़। नरेशन आप लोग लिखेंगे, आपका होमवर्क है। नंबर 3 ट्रांजेक्शन, 3 तारीख को बॉट गुड्स फॉर कैश रुपीज़ 500, 3 तारीख को परचेस किया है कैश में 500 का। परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 500। देखिए यहाँ पे मैंने 80,000 कर दिया था, ये सब मिस्टेक होता है जब हम लोग सम्स बनाते हैं, तो आप इसको क्लियर थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा। अभी तो मैं जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि मुझे जल्द से जल्द ये सम्स को चैप्टर को कंप्लीट करना है। आप लोगों के पास एग्ज़ाम में इनफ टाइम होगा, आप आराम से कर सकते हैं, और आपको बार बार प्रैक्टिस करके अपनी स्पीड को बढ़ाना भी है और कंसंट्रेशन भी बढ़ाना है कि स्पीड में आपका गलती ना हो। 4 तारीख को जो ट्रांजेक्शन हुआ है, बॉट फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज़ बाय चेक रुपीज़ 500, 4 तारीख को फर्नीचर परचेस किया है, मगर पेमेंट जो उसने कैश में नहीं दिया है, चेक के ज़रिए दिया, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट हो जाएगा। अमाउंट कितना है, 500 रुपीज़, 500 रुपीज़, 500 रुपीज़, 500 रुपीज़। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन्स की तरफ हम लोग चलेंगे। 10 तारीख को ट्रांजेक्शन ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस रुपीज़ 900, 10 तारीख को बैंक से ड्रू किया है ऑफिस यूज़ के लिए, तो कैश अकाउंट, कैश आ रहा है बिजनेस में, टू बैंक अकाउंट, बैंक गिवर है, बैंक अकाउंट 900। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा क्या है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा 13 तारीख को गुड्स सोल्ड टू गोपाल रुपीज़ 500, गोपाल को सेल किया है गुड्स 500 का, तो गोपाल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्रेडिट सेल है 500 रुपीज़, 500 रुपीज़। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा है बॉट गुड्स फ्रॉम रामशंकर रुपीज़ 510, 510 रुपये का गुड्स ला रहा है रामशंकर से 510 रुपये। 15 तारीख को परचेस किया है, परचेस अकाउंट डेबिट टू रामशंकर अकाउंट, रामशंकर अकाउंट 510 रुपया, 510 रुपया। पेड ट्रेड एक्सपेंसेस रुपीज़ 200, 18 तारीख, ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 200 रुपया। कुछ ट्रेड एक्सपेंसेस हमारा इनकर हुआ है, 200 रुपये हमने पेमेंट किया है, 18 तारीख हो गया। अब 19 तारीख को रिसीव्ड कैश फ्रॉम गोपाल एंड अलाउड हिम डिस्काउंट रुपीज़ 490 एंड रुपीज़ 10। 19 तारीख को हमें गोपाल से पैसा मिला है, कैश अकाउंट डेबिट 490 रुपये मिल रहा है, और उसको हमने डिस्काउंट अलाउ किया, ये हमारा एक्सपेंस है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट रुपीज़ 10 टू गोपाल अकाउंट रुपीज़ 500। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा है पेड वेजेस रुपीज़ 70, डेट हमारा है 25, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 70 रुपीज़ का हमने वेजेस पे किया है। नेक्स्ट 28 को हमने रामशंकर को फुल सेटलमेंट में 500 रुपये पेमेंट कर दिया,
28 तारीख को हमने रामशंकर को पेमेंट कर दिया है। रामशंकर अकाउंट डेबिट 510 रुपये उसका बैलेंस था, सॉरी ₹500, 510 रुपये का माल हमने उसे लाया था और 500 रुपये हमने पे किया है, 10 रुपये हमें डिस्काउंट मिला है। टू कैश अकाउंट, ये यहाँ 510 लिखेंगे हम लोग। टू कैश 500, डिस्काउंट हमें मिला है, ये हमारा गेन हो गया। डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट ₹10, ओके, ₹10। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा है 30 को रेंट पे किया है 150 रुपये का। 30 तारीख को हमने रेंट पे किया है 150 रुपये का। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 150। गुड्स गिवन अवे फ्री सैम्पल्स ₹100। सेम डेट को फ्री सैम्पल के तौर पे हमने एडवर्टाइजमेंट, ये हमारा एडवर्टाइजमेंट में जाता है। एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट 100 रुपीज़। चलिए, हमारा लास्ट ट्रांजेक्शन्स जो है वो एबनॉर्मल लॉस का ट्रांजेक्शन है, और ये जो ट्रांजेक्शन अभी हमने किया एडवर्टाइजमेंट वाला, इसको मैं स्टार मार्क कर दे रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। और दूसरा जो ट्रांजेक्शन अभी है कि एक एम्प्लॉय ने हमारा 150 रुपया कैश और गुड्स 200 रुपये का सामान चोरी कर लिया। तो इसका हम लोग जर्नल एंट्री कैसे करते हैं? इसका हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश बिजनेस से जा रहा है, और स्टॉक के लिए जो गुड्स है परचेज अकाउंट हम क्रिएट करेंगे, जो हमारा घट जाएगा। तो टोटल कितना लॉस हुआ? 350 रुपये का। 350 रुपया, 150 रुपये का हमारा कैश और 200 रुपये का हमारा परचेस। तो ये हो गया। अब हम नरेशन लिखेंगे, बीइंग कैश एंड गुड्स stolen by employee। तो ये हमारा सम्स क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सम्स की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर 9 है। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अब हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या स्टॉप करके आप लोग इसको लिख लीजिए अपने कॉपी में। ये जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ कपिल देव फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 2011। डेट वाइज यहाँ ट्रांजेक्शन दिया हुआ है, और ये बहुत ही अच्छा सम्स है। ये सम्स जो मैं आपको करवा रहा हूँ, इसमें बहुत सारा एडजस्टमेंट है, तो इसको आप ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। तो ही स्टार्टेड बिजनेस कंट्रीब्यूटिंग मोटर व्हीकल ₹10,700, फर्नीचर 14,000 एंड कैश ₹300। परचेज पोस्टेज स्टैम्प ऑफ ₹24 एंड परचेज गुड्स फॉर रीसेल ऑन क्रेडिट फ्रॉम TK बासु। ओके, चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 8 नहीं है, अब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा है इन द बुक्स ऑफ कपिल देव। सबसे पहले हम लोग हेडिंग लिख लेंगे, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर कपिल देव। जर्नल एंट्री, जर्नल हेडिंग हमारा हो जाएगा, कॉलम देंगे डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट। आप लोग प्रॉपर फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे, जैसा मैंने आपको पहले बताया वैसा आप हर बार ड्रॉ करेंगे। डेबिट क्रेडिट, तो हमारा डेट क्या है सम्स का?
सम्स का हमारा डेट है 2011 नवंबर 1। तो एंट्री हम लोग करेंगे 2011 नवंबर 1, नवंबर मंथ 1 डेट। तो पहला डेट में एंट्री क्या है कि ही स्टार्टेड बिजनेस कंट्रीब्यूटिंग मोटर व्हीकल 10,700, फर्नीचर 14,000, कैश रुपीज़ 300। मोटर व्हीकल हमारा आइटम है, मोटर व्हीकल अकाउंट डेबिट, मोटर व्हीकल अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट डेबिट टू कपिल देव कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एपोस्ट्रॉफी एस है। तो अमाउंट क्या क्या है, हमारा मोटर व्हीकल के अकाउंट है, अमाउंट है 10,700 रुपया, और हमारा फर्नीचर का अमाउंट है 14,000 रुपया, और कैश सिर्फ 300 रुपया। तो ये हमारा टोटल हो गया 11,000, 14,000, 25,000 रुपया। नरेशन आपका होमवर्क है, आप लोग लिखेंगे बीइंग कैपिटल इन्वेस्टेड। उसके बाद नेक्स्ट हमारा ट्रांजैक्शन है जो कि हमारा डेट नंबर 2 पे है, डेट नंबर 2 पे हमारा परचेस किया है, ट्रांजैक्शन 2 नवंबर को परचेस किया है हमने टीके बासु से पोस्टेज स्टैम्प परचेस किया है और कुछ गुड्स परचेस किया क्रेडिट पे। तो इसका एंट्री होगा सबसे पहला परचेस अकाउंट डेबिट, जो गुड्स हमने परचेस किया उसके लिए परचेस अकाउंट डेबिट, और पोस्टेज स्टैम्प हमारा रेगुलर ट्रेडिंग आइटम नहीं है। बिज़नेस जो हम करते हैं गुड्स रेगुलर नहीं, ये हमारे बिज़नेस में कुछ हम लोग जो पोस्ट करना पड़ेगा लेटर उसके लिए स्टैम्प किया है। तो ये हमारा वो माल नहीं है जिसे हम बेच रहे हैं मार्केट में, बल्कि ये कुछ कंज्यूमेबल प्रोडक्ट है। तो इसका अलग से नाम हम देंगे टू टीके बासु अकाउंट। अमाउंट क्या है, 24 रुपये का स्टैम्प है, 1600 रुपये का गुड्स है। तो 1600 रुपये का गुड्स है और 24 रुपये का स्टैम्प है, तो टोटल अमाउंट ड्यू 1624। नरेशन आपका होमवर्क। अब हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ चलेंगे। हमारा नवंबर 3 को हुआ है परचेस्ड स्केल फॉर यूज इन शॉप ₹300 इन कैश। हमने परचेस किया है स्केल, और दूसरा परचेस गुड्स फॉर रीसेल ₹75 चेक बाय चेक। देखिए एक ही दिन में ट्रांजैक्शन है। स्केल परचेस किया है जो हमारा ऑफिस में इस्तेमाल होता है उसके लिए, तो उसका एंट्री क्या होगा अलग अलग मैं पहले आपको करके दिखा रहा हूँ। स्केल अकाउंट डेबिट, स्केल परचेस किया है कैश में किया है तो टू कैश अकाउंट। कितने रुपए का है स्केल, हमने परचेस किया 300 रुपये का। कोई स्केल है शॉप में यूज़ करने के लिए परचेस किया है। और दूसरा बताया हमने गुड्स रेगुलर गुड्स परचेस किया, परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट चेक के ज़रिए, बैंक के ज़रिए हमने पेमेंट दे दिया टू बैंक अकाउंट। ये हमारा नवंबर 3 को ये 2 ट्रांजैक्शन हुआ है 750 रुपीज़ के लिए। जो गुड्स को हम ख़रीदते हैं और उसको फिर रीसेल करते हैं वो हमारा गुड्स है जिसमें हम बिज़नेस कर रहे हैं। जिस तरह मान लीजिए हम कंप्यूटर का बिज़नेस कर रहे हैं तो कंप्यूटर जो गुड्स हम खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं तो वो हमारे लिए गुड्स हो गया। इस तरह हम बुक्स का बिज़नेस कर रहे हैं तो बुक्स को हम खरीद रहे हैं या बना रहे हैं बेच रहे हैं तो वो बुक्स हमारा गुड्स हो गया। मगर यहाँ पे स्केल हमने लिया है बिज़नेस में कुछ नापने के लिए, कुछ सेट मेज़रमेंट के लिए, तो वो हमारा बिज़नेस गुड्स नहीं, वो एक छोटा सा कंज्यूमेबल प्रोडक्ट है या एक छोटा सा एसेट भी है। अब ये 2 जो ट्रांजैक्शन हुआ है 3 नवंबर को, इसके लिए हम एक एंट्री भी पास कर सकते हैं, कंबाइंड एंट्री। एक एंट्री में भी हम इसको ले सकते हैं।
मगर आप अलग अलग भी पास कर सकते हैं, एक भी पास कर सकते हैं। एक करेंगे तो मर्ज हो जाएगा। जैसे कि स्केल परचेस किया था, मैं आपको और देख के ऑप्शन समझा रहा हूँ। स्केल अकाउंट को हम लोग डेबिट कर देते हैं, फिर परचेस अकाउंट को हम लोग डेबिट कर देते हैं, फिर उसके बाद टू कैश में जो पेमेंट दिया है उसको क्रेडिट करते हैं, और उसके बाद बैंक में जो पेमेंट दिया है उसको हम क्रेडिट करते हैं। अगर कैश होता तो सिर्फ एक अकाउंट होता, दोनों ही कैश में अगर होता तो आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको। एक मैं ऑप्शन आपको दे दिया, 300 रुपया कैश में और 50 रुपीज़ बैंक में। नरेशन आपका होमवर्क है। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ चलते हैं, जो कि ट्रांजेक्शन हमारा 4th ऑफ डेट को हुआ है। कैश सेल्स ₹1000, पेज क्लियरिंग एक्सपेंसेस ₹100 इन कैश। सबसे पहले हम लोग कैश सेल का एंट्री करेंगे। सेल हुआ है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1000। उसके बाद हमारा है क्लियरिंग एक्सपेंसेस, हमने पे किया 100 इन कैश। तो क्लियरिंग एक्सपेंसेस हमारा एक एक्सपेंसेस है। क्लियरिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 100 टू कैश अकाउंट 100। ये हमारा 4 तारीख का एंट्री हो गया, जर्नल एंट्री। नेक्स्ट एंट्री की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जो कि 8 ऑफ नवंबर को है। पोस्टेज 10 रुपया पे किया। परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम एम रहमान गुड्स फॉर रीसेल के लिए परचेस किया 2500। एम रहमान नाम दे दिया, यानी क्रेडिट में किया, बोल भी दिया है। तो पोस्टेज के लिए हमने पे किया है ₹10। 8 नवंबर को हमने पोस्टेज के लिए ₹10। तो पोस्टेज हमारा एक एक्सपेंसेस है। पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ₹10 हमने पे किया है। फिर हमने परचेस किया है गुड्स, परचेस अकाउंट डेबिट टू एम रहमान अकाउंट ₹2500। ये हमारा ट्रांजेक्शन हो गया 8 तारीख का। उसके बाद हम लोग चलते हैं अपना नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ, जो कि 10 को है। सेल्स ऑन क्रेडिट टू बर्नली सेनगुप्ता गुड्स वैल्यूड ₹1500। क्रेडिट सेल्स किया हमने 10th ऑफ नवंबर को, हमने क्रेडिट सेल्स किया है बर्नली सेनगुप्ता को 1500 का। तो बर्नली सेनगुप्ता अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1500। ये हमारा क्रेडिट सेल हो गया 1500। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा है 12 को हुआ है। 12th ऑफ नवंबर को कैश सेल्स ₹3000, पेड इनटू बैंक ₹4000। कैश सेल्स हुआ है 3000 का। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 3000। नेक्स्ट एंट्री हमारा बैंक में हमने पे किया है 4000 रुपीज़। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 4000 रुपीज़ हमने डिपॉजिट किया है। 4000 डिपॉजिट हो गया हमारा। नेक्स्ट एंट्री हमारा 15 तारीख को है। टीके बासु को परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम टीके बासु गुड्स फॉर रीसेल ₹6000। 15th ऑफ नवंबर को हमने टीके बासु से गुड्स परचेस किया 6000 का। परचेज अकाउंट डेबिट टू टीके बासु अकाउंट ₹6000। 15 तारीख की एंट्री हमारा हो गया। उसके बाद 16 तारीख में हमने पोस्टेज के लिए फिर 30 रुपया कैश में पे किया है और टीके बासु को 750 रुपया ऑन अकाउंट पेमेंट किया है। ऑन 16th को हमने पोस्टेज के लिए पोस्टेज अकाउंट
डेबिट टू कैश, कैश अकाउंट 30 रुपये हमने पेमेंट किया है, एक्सपेंस इनकर किया, और टीके बासु को हमने ऑन अकाउंट पेमेंट किया है 750 रुपया। टीके बासु को ऑन अकाउंट हमने 750 रुपये पे किया है कैश में। तो टीके बासु अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 750 रुपया ऑन अकाउंट हमने पे किया, 750 रुपया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ हम लोग चलते हैं। हमारा 19 नवंबर को हुआ है कैश सेल्स 1500 रुपये का, और इंश्योरेंस को हमने बैंक से 500 रुपया पेमेंट किया इंश्योरेंस के लिए। तो कैश सेल्स हमारा 1500 रुपये का हुआ है। 19 नवंबर को कैश सेल्स हमारा 1500 को हुआ है। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1500 रुपया, 1500 रुपया, और हमने इंश्योरेंस के लिए बैंक से 500 रुपया पेमेंट किया। तो इंश्योरेंस हमारा एक्सपेंस है, तो इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 500। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारा 22 नवंबर को हमने टीके बासु को चेक के द्वारा पेमेंट किया है 1000 रुपीज़ टू बैंक अकाउंट। चेक के द्वारा हमने उसे पेमेंट किया है 1000 रुपीज़। तो हमारा जनरल एंट्री क्या होगा? टीके बासु अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1000 रुपीज़। लेट्स गो टू द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। ऑन 24 नवंबर pays rates for half year to Calcutta Corporation of ₹1000 by check। रेट्स का हमने कोलकाता कॉरपोरेशन को चेक से पेमेंट किया है। तो रेट्स हमारा एक तरह का टैक्स है जो हमें कॉरपोरेशन को पे करना पड़ता है ऑन 24 नवंबर। तो डेट हमारा होगा 24 नवंबर। तो हमारा जनरल एंट्री होगा रेट्स अकाउंट। रेट्स हमारा एक तरह का एक्सपेंसेस है। रेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट जो कि हमने कैलकाटा कॉरपोरेशन को दिया है 1000 रुपीज़ डेबिट एंड 1000 रुपीज़ क्रेडिट। ऑन 26 नवंबर कैश सेल्स ₹3500। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा है 26 नवंबर को कैश सेल्स, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 3500 हमने सेल किया है। 3500। लेट्स नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 27 नवंबर को हमने पोस्टेज 15 रुपये का कैश में पेमेंट किया है। 27 नवंबर को फिर हमने पोस्टेज पे किया है कैश में 15 रुपये का टू कैश अकाउंट। पोस्टेज इस समय में बहुत ज़्यादा आ गया। नेक्स्ट है हमारा 30 को कैश सेल्स 1250 रुपये का। कैश सेल्स हमारा है 1250 रुपये का। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1250 रुपया। और हमने बैंक में कैश से 3000 रुपये डिपॉजिट करवाया है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 3000 रुपया। बैंक में पैसा आ रहा है, रिसीवर है, और कैश से पैसा, बिजनेस से कैश जा रहा है। द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट 500 रुपये इंटरेस्ट हमें बैंक डिपॉजिट पे मिला है। तो 500 रुपये जो हमें इंटरेस्ट मिला है बैंक डिपॉजिट पे, तो उसका एंट्री क्या होगा? इंटरेस्ट हमारे इनकम है, बैंक में हमारा पैसा आ रहा है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट लिख सकते हैं या दूसरा नाम बैंक इंटरेस्ट लिख सकते हैं, ठीक है, बैंक इंटरेस्ट भी लिख सकते हैं। कितना हमें मिला है बैंक इंटरेस्ट? 500 रुपीज़। 500 रुपीज़ नरेशन आप लिख देंगे बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन बैंक, ऑन बैंक डिपॉजिट और बैंक। लोन अरेंज्ड फ्रॉम बासक ₹12,000। बासक ने हमें लोन दिया है 12,000 रुपये का। तो कैश हम लिखेंगे, कैश में पैसा हमें मिला है, कैश अकाउंट डेबिट, कैश आ रहा है टू लोन फ्रॉम बासक, टू लोन फ्रॉम बासक अकाउंट। बासक अकाउंट 12,000 रुपया डेबिट साइड में, 12,000 रुपया क्रेडिट साइड में। ये हमारा एंट्री हो गया।
लास्ट हमारा एंट्री क्या है, लास्ट हमारा है कैश ड्रॉन फॉर हाउस होल्ड पर्पसेज ₹500। कैश हमने ड्रॉ किया है हाउस होल्ड पर्पसेज के लिए 500। तो नॉर्मल एंट्री आपको आता है ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ₹500। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट हो गया। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।